हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 लेसन नंबर 1 नी लेसन नंबर 2 नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना और उसकी स्पैरो का मतलब तो आपको आना ही चाहिए। आपने शायद स्पैरो देखी भी होगी, आपके घर में आती होगी। हाँ, चिड़िया। तो चिड़िया के बच्चे को क्या बोलते हैं? बेबी स्पैरोज। चिड़िया के बच्चे को बोलते हैं बेबी स्पैरोज। तो उसके बारे में ये नीना और स्टोरी बनाई गई है। सो आई रीड एंड यू हैव टू हियर केयरफुली, ओके। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना के घर में बहुत ही आनंद भरा हुआ वातावरण था। नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंटी की शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेयर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पापा, उसके मम्मी और उसका छोटा सा भाई शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे। एवरीवन वॉज हैप्पी। हर लोग खुश थे एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट का मतलब उसके अलावा। नीना के अलावा सब लोग खुश थे। देखो, आपको पिक्चर में दिखाई भी दिया होगा कि सब लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन नीना सैड दिख रही है ना। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसको ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट ले गई। मार्केट का मतलब बाज़ार। हम बाज़ार में से नए नए कपड़े, शूज़, कटलरी वो सब लेने जाते हैं ना, तो उसको मार्केट बोलते हैं। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क। नीना की मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने बोला, मम्मी मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। तो क्या तुम सलवार कमीज पहनोगी? सलवार कमीज मतलब जो आप ड्रेस पहनते हैं ना, ऊपर ऊपर टॉप होता है और नीचे लहंगी होती है, उसे सलवार कमीज बोलते हैं। नीना शुक हर हेड। नीना ने मना कर दिया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सो लास्ट वीक? तुमने वो पिछले हफ्ते जो सफ़ेद कलर के शूज़ का मतलब चप्पल देखे थे, वो लेने हैं। आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर। थैंक यू मदर। मुझे नहीं चाहिए। आभार मम्मी। मतलब उसकी मम्मी ने उसके बारे में पूछा, इसलिए नीना उसको थैंक यू बोल रही है। कि मतलब पूछा कि तुम्हें वो चाहिए, शूज़ चाहिए, तो नीना ने उसके लिए भी मना कर दिया। नीनास मदर वॉज अपसेट। नीना की मम्मी भी अपसेट हो गई। मतलब उसका मुंह गिर गया, क्योंकि नीना हर तरफ से मना कर रही थी। नीना की मम्मी ने बोला कि तुम्हें न्यू ड्रेस चाहिए, तुम्हें शूज़ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बाज़ार गए थे इसलिए। लेकिन नीना ने सबके लिए मना कर लिया, इसलिए उसकी मम्मी अपसेट हो गई। बट सी सेड नथिंग। मगर उसने कुछ कहा नहीं। दे वेंट बैक होम। वो घर पे वापस आ गए। एंड हैड लंच। और दोपहर का खाना खा लिया। लंच का मतलब क्या होता है? हम जो दोपहर को जो सब्जी रोटी वो सब खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, और रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर लंच मदर कैप मतलब खाना खाने के बाद मम्मी आई एंड सेट नियर नीना। और नीना के पास बैठी। व्हाट इज इट चाइल्ड? ये क्या है बच्चा? शी आस्क। व्हाई डिड यू से नो 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 एवरीथिंग? तुम हर बात के लिए क्यों मना कर रही हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना है। मतलब जो दिल्ली जाने वाले थे नीना, उसकी मम्मी, पापा और छोटा भाई, तो वो नीना ने शादी में जाने के लिए इनकार कर दिया। बट वाई? क्यों? नीना ने सेड नथिंग। नीना ने मना कर दिया। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। और उसके गालों में दो बड़े बड़े। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। उसकी मम्मी ने हाथ लगाए नीना को। डोंट क्राई।
तुम रो मत. My pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? More tears rolled down Nina's cheek. तो वो फिर से ज़्यादा रोने लगी. उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि तुम क्यों रो रही हो. तो नीना उससे भी ज़्यादा रोने लगी. Mother said, there's a sparrow nest on the bookshelf in my room. मेरा बुक जो मतलब जो हम बुक रखते हैं आपके घर में शायद वो सेल्फ होगी. जो हमारा घर रूम होता है तो रूम के ऊपर हम सेल्फ बनाते हैं. मतलब गुजराती में छाजली बोलते हैं ना. उसके ऊपर हम सब रखते हैं, बुक्स रखते हैं. हमारे किचन में होती है तो वहाँ पे हम बर्तन रखते हैं. तो उसकी बुक्स रूम में बुक सेल्फ था. तो बुक सेल्फ था, उसके ऊपर 2 स्पैरो के छोटे छोटे बच्चे थे. तो वो उसके बारे में बोल रही थी. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट. और नेस्ट मतलब માળાની અંદર 2 નાના ચકલીના બચ્ચા હતા એમ કહેવા માંગે છે. आई सी सेड मदर. मैंने देखा, उसकी मम्मी ने बोला. देर आर जस्ट बिगनिंग टू देयर फेदर्स. उसकी पंख आने में मतलब छोटी सी जो चिड़िया होती है पहला बच्चे होती है, फिर उसके जब पंख आ जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं. तो उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि उसकी पंख आने की शुरुआत है. एंड ग्रोइंग अप, और फिर वो उड़ जाएंगी. मेक्स देम टू सो हंग्री. All day long they then cry chip chip asking for food. और वो छोटे छोटे बच्चे फूड के लिए तड़प रहे थे. मतलब चिप चिप बोलते हैं ना चकली ची ची ची, तो और उसके बच्चे चिप 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 बोल रहे थे. आई सी सेड मदर. उसकी मम्मी ने बोला, हाँ मैंने देखा. इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. मतलब हम जब भी घर के बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं ना पूरे घर में. हमारे घर में 4 दरवाजे होते हैं तो चारों को हम चारों को स्टॉपर मारते हैं. फिर लास्ट में कुंडी लगा के ताला लगाते हैं. तो ऐसा बोलते हैं. नीना बोलती है कि हम चले जाएंगे तो ये पूरा घर लॉक हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फील देयर बेबीज. तो कैसे पापा और मम्मी ये स्पैरो को खाना खिलाएगी. मतलब ये चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको किस तरह खाना खिलाएगी. मतलब नीना मना इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे रह जाएंगे, वो चली जाएगी. इसलिए उसकी चिंता कर रही थी, इसलिए वो रो रही थी. ठीक है. ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली. क्या मम्मी, क्या सचमुच में. यस यस वेल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. हाँ मैं सब हटा देती हूँ रूम में से. एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. और बाहर की तरफ से मैं ताला लगा देती हूँ. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. तो घर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, सलामत हो जाएगा. एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली. और वो स्पैरो मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके मम्मी और उसके पापा जो मतलब जो खिड़की है उसमें से तो आ जा ही सकते हैं. तो उसके वो बेबी स्पैरोस बेबी को खिला भी सकते हैं. और वो फ्रीली वो उसके पास आ जा भी सकते हैं. जस्ट थिंक नीना ने ऐसा सोचा. वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ. तुम क्यों शादी में इंजॉय करने को बोल रही हो. द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस. जो छोटी सी चिड़िया है वो भी उसको भी अच्छा लगेगा. फैट इन देयर नेस्ट. और उसके मतलब नेस्ट मतलब जो चिड़िया अपना घर बनाती है उसको नेस्ट बोलते हैं ना. जो भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के घर को नेस्ट बोलते हैं. तो नीना ने ऐसा सोचा, उसने ऐसा आइडिया अपनाया. गुड आइडिया इजंट इट.
सही, ये आइडिया अच्छा है। क्या ये आइडिया अच्छा है? इट वॉज अ गुड आइडिया। यस, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैन नीना कैम बैक, नीना फिर से वापस आई फ्रॉम द वेडिंग, शादी में मतलब वो दिल्ली में दिल्ली गई थी, दिल्ली से फिर वापस आई। देर वेर टू प्लप लिटल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। मतलब जो जब वो वापस आई तो वो स्पैरो के बेबी स्पैरो थे, उसको फेदर्स भी आ गए थे और वो उड़ भी फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, मतलब घर के अंदर उड़ रहे थे। एंड वॉजंट नीना थ्रिल, और नीना तो चौंक गई, क्योंकि जब वो शादी में नहीं गई थी तब उस वो बेबी स्पैरो के फेदर आए नहीं थे और उसने उड़ने का भी उड़ भी नहीं सकते थे, और जब भी उड़ रहे थे। तो आज का ये हमारा ये लेसन पूरा होता है। अगले चैप्टर में मैं आपको इसकी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी आपको राइट करके भेज दूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नीना और बेबी स्पैरो की आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी ना? हाँ। गुड बाय।